जाति विशेष को आप लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। जिस समीकरण की आप बात करते हैं, जिस समीकरण के सहारे आपने लंबे समय तक बिहार को बर्बाद करने का आपने काम किया, उसी समीकरण को आप बढ़ा चढ़ाकर आप दिखाना चाहते हैं। तो भैया ये जनगणना कैसे हुई किसी को नहीं पता जी, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। आप अधिकांश लोगों से पूछ लीजिए राह चलते हुए, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग ये सर्वे कीजिए, मीडिया के साथ ही जाएँ। कैमरा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ऐसे में पत्रकारों पे किया गया कोई भी हमला ये लोकतंत्र पे ही किया गया। इस कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। का ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और अभी हम हैं पटना के एयरपोर्ट पर। पटना एयरपोर्ट पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे और जातिगत जनगणना के बाद पहली बार जब पटना आए तो खुलकर जातीय जनगणना पर चिराग पासवान ने अपनी बात रखी। और जदयू के जो विधायक हैं गोपाल मंडल, जो कि पिस्टल दिखाते हुए और पत्रकारों को गाली देते हुए वायरल हुए थे, उन पर भी बड़ा आक्रामक रूप में चिराग पासवान को आज देखा गया। चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना को स्क्रिप्टेड जनगणना बताया। आइए सुनते हैं क्या कहा चिराग पासवान ने। बिहार सरकार के मंत्री है श्रवण कुमार, उन्होंने आपको बच्चा बताया, राजनीतिक बच्चा बता दिया और आपके क्षेत्र में इन दिनों लगातार वो जा रहे हैं। भाई कोई बात नहीं, मुझसे अगर मैं बहुत बड़े बच्चा मानते हैं तो उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया, यही बहुत। जातिगत जनगणना पर क्या कहना चाहेंगे चिराग जी? जातिगत जनगणना पर इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ऐसे में पत्रकारों पे किया गया कोई भी हमला ये लोकतंत्र पे ही किया गया। इस तरीके से गाली गलौज करना, जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, ये दर्शाता है उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को, जो पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके के बर्ताव की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मैं खुद घोर निंदा में करता हूँ और भविष्य में नेताओं को इस तरीके के बर्ताव से बचना चाहिए। मंडल उन्होंने कल मीडिया के साथ सर जातिगत जनगणना पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत जातियों की संख्या कम बताई गई है। भाई बिल्कुल सही बात है, बहुत जातियों की संख्या कम बताई गई। उस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया में थे जिस दिन ये जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए और हमने उस दिन भी इस ऐतराज़ को हमने दर्ज कराया था। पहली बात तो भैया ये जनगणना कैसे हुई किसी को नहीं पता जी, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। आप अधिकांश लोगों से पूछ लीजिए राह चलते हुए, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग ये सर्वे कीजिए, मीडिया के साथ ही जाएँ, कैमरा लेकर पूछें, आम जनता से पूछें कि क्या आपके घर कोई आया था, क्या आपसे पूछा गया था। भाई हम लोग भी राजनीतिक दल के हम लोग हिस्सा हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। अधिकांश कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि भैया हम लोग यहाँ कोई नहीं आया पूछने। तो ऐसे में ये जनगणना हुई कैसे? जिस वक्त इस जनगणना के प्रोसेस को तैयार किया जा रहा था उस वक्त भी हमने कहा था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, नहीं तो इसका भी हाल शराबबंदी जैसा होगा। और उस सर्वदलीय बैठक में हर पार्टी का राय मशवरा लिया जाना चाहिए कि इस जनगणना को कैसे किया जाए ताकि सही आंकड़े सरकार के पास आए। और उसके बाद आज जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं ये पूरी तरीके से दर्शाते हैं कि भैया एक जाति विशेष को आप लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। जिस समीकरण की आप बात करते हैं, जिस समीकरण के सहारे आपने लंबे समय तक बिहार को बर्बाद करने का आपने काम किया, उसी समीकरण को आप बढ़ा चढ़ाकर आप दिखाना चाहते हैं। और बाकी तमाम जाति को, और मैं अलग अलग जमात में आने वाली जातियों की बात कर रहा हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति में जितनी छोटी जातियाँ हैं उनको कम करके दिखाया गया है, पिछड़ा वर्ग में जितनी छोटी जातियां हैं उनको कम करके दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात भैया कि विश्वास ही सरकार पे कैसे हो जब इस प्रोसेस को ही आपने सार्वजनिक नहीं किया, पारदर्शिता जिस प्रोसेस में बढ़ती ही नहीं गई। तो ऐसे में भैया बंद कमरे में बैठ के आपको जो आंकड़े दिखाने आप बता दीजिए, उसमें कोई आपको क्या बोलेगा। पर ये सही आंकड़े तो कम से कम नहीं है, इतना मैं विश्वास। चिराग जी आपके घर पे कोई सर्वे करने के लिए गया में लगे हुए हैं? चिराग जी नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लगातार वो बैठक कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने आवास पर बैठक की है। क्या लगता है मुसलमानों के वोटों पर उनका कब्जा नहीं है? क्या तीसरी नंबर की पार्टी बनी 2024 में इसको लेकर रणनीति बना रहे, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री अगर ये चिंता बिहारियों के लिए करते, 13 करोड़ बिहारियों की, मुख्यमंत्री जिस तरीके से बिहार को जाति में धर्म में बांटने का काम करते हैं,
यही कारण है कि मुख्यमंत्री आज तीसरे नंबर की पार्टी बने हो। इन्होंने जात पात धर्म मजहब के अलावा राजनीति किस चीज़ की है भैया? जहाँ पे जो अनुसूचित जाति में जो इनका समर्थक नहीं था उसको बांट के इन्होंने अलग कर दिया, उसको दलित महादलित कर दिया। पिछड़ा वर्ग में जो इनका समर्थक नहीं था उसको पिछड़ा अति पिछड़ा कर दिया। कभी अगड़ा कभी पिछड़ा, महिला पुरुष तक जो समाज को बांटने का काम करते हो। यही कारण है भैया कि 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बने। आज ये मुसलमान समुदाय के पास जाएं, अलग अलग जाति धर्म विशेष के पास ये जाएं, उनकी बैठकें करें। हकीकत है बिहार की 13 करोड़ जनता इनको नकार चुकी, इनसे आक्रोशित है। उसी का ही परिणाम था 2020 विधानसभा के चुनाव। अगले 2024 या उसके साथ होने वाले या उसके ठीक बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा इनकी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी। सर, जातिगत जनगणना पे आप क्या रणनीति बना रहे हैं सर? हिंदू राज्य की मांग कर रही है बीजेपी। भाई आज से थोड़ी कर रही है, ये तो इनका पुराना एजेंडा। सर, जातिगत जनगणना पर आप क्या करेंगे सर? आपकी पार्टी क्या करेगी? भाई हम लोग चाहते हैं कि दोबारा से होना चाहिए और सही आपके सामने आने चाहिए। इसके लिए क्या सड़कों पर भी उतरेंगे? भाई हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं, करवाने का काम तो सरकार का है।